अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हाइड्रोसील यानी कि जो टेस्टिस है उसके गिर्द जो गोली है या खसिया है उसके गिर्द एक गुलाफ होता है, लेयर होती है एक, उसके अंदर जब पानी जमा हो जाता है उसको हम हाइड्रोसील कहते हैं, यानी कि टेस्टिस के इर्द गिर्द पानी इकट्ठा हो गया। बच्चों में इसकी वजह होती है कि बच्चों में पेट के साथ और टेस्टिस के साथ एक कैरिडोर होता है जिसमें से पानी पेट से टेस्टिस के पास और टेस्टिस से पेट में आता जाता रहता है। ये कम्युनिकेशन होती है, 1 साल तक ये सिलसिला रहता है। 1 साल तक अगर हम जो है इसका वेट कर लें तो ये खुद ठीक हो जाता है। कुछ बच्चों में वो पानी वहाँ ट्रैप हो जाता है, वो कॉरिडोर बंद हो जाता है। कुछ बच्चों में वो जो रास्ता होता है जिसको हम कॉरिडोर कह रहे हैं वो बंद नहीं होता, वो खुला रहता है। दोनों कंडीशंस में फिर हमने ऑपरेट करना होता है। और बड़ों में ये इन्फेक्शन की वजह से, ट्यूमर की वजह से या बगैर किसी वजह से, यानी कि एडल्ट एज में यंग जो लड़के होते हैं 20-22 साल में, 30-35 साल में, या बुजुर्गों में ज़्यादातर ट्यूमर की वजह से या प्रोस्टेट की इन्फेक्शन की वजह से टेस्टिस के इर्द गिर्द पानी जमा हो जाता है। और वो भी सेम यही हाइड्रोसील है, उसमें हमने ऑपरेट लाजमी करना होता है। ऑपरेट करने में हम ये करते हैं कि एक कट लगाते हैं, उस गुलाफ को हम निकाल देते हैं या उसको उल्टा कर देते हैं ताकि उसमें पानी इकट्ठा ना हो। कुछ दोस्त कहते हैं कि अगर हम सिरिंज से वो पानी निकाल दें तो वो ठीक नहीं हो जाएगा। नहीं, वो ठीक नहीं होगा। सिरिंज से जब आप पानी निकालेंगे तो वहाँ पानी दोबारा अकमुलेट हो जाएगा, दोबारा इकट्ठा हो जाएगा। तो वो कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है, इसका डेफिनेट करना चाहिए सर्जरी। कुछ दोस्त पूछते हैं कि इसकी सर्जरी ना करवाएं। अगर इसकी हम सर्जरी नहीं करवाते तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होने वाला। आप अपने जहन में रखें कि ये कोई बहुत मेजर कोई बड़ी बीमारी नहीं है कि अगर सर्जरी नहीं कराएंगे तो उसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर करवा लेंगे तो बेहतरी आएगी। एक तो टेस्टिस के ऊपर जो लोड होता है इतना फूला हुआ होता है, कम्बरसम लगता है, वो नहीं लगेगा, उसमें बेहतरी आ जाएगी, इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। और दूसरा टेस्टिस के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है, प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो हाइड्रोसील के ऊपर कि अगर टेस्टिस के इर्द गिर्द पानी जमा है तो वो क्या चीज़ है, उसको कैसे मैनेज करना है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।